हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस सुपर 30 यानी कि साइंस के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने साइंस के इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चनों का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका कि ये 9 पार्ट है और इससे पहले हम लोग 8 पार्ट तक देख चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, एसएससी जीडी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, जहां पर भी साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए टोटल नंबर का क्वेश्चन है 241, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला जो खमीर होता है वो कैसा उसका कार्य होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने में है, तो चारों ऑप्शन में यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या होता है कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है कौन, खमीर। या फिर दूसरा जो किण्वन है, किण्वन का जो मेथड है उसको हेल्प करता है, या फिर इसे स्वादिष्ट बना देता है, या फिर संरक्षण के रूप में कार्य करता है। जो हम लोग का पावरोटी बनता है उसके अंदर में जो पावरोटी जो बनता है उसमें लगता है हम लोग का यीस्ट, और उसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में खमीर। तो खमीर का क्या काम है, 4 ऑप्शन यहाँ पे है, चारों ऑप्शन में आपको सही उत्तर देना है। तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का जो किण्वन के लिए उसको कैटलिस्ट के रूप में इसको कार्य करता है। अगर आप लोग यीस्ट नहीं मिलाइएगा तो पावरोटी नहीं बनेगा। आई बात समझ में। और जितना भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं सभी क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे वो रेलवे का स्टेशन मास्टर हो, चाहे एनटीपीसी हो, गुड्स गार्ड हो, सभी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसलिए सब सेशन को कम आंकिएगा नहीं, क्योंकि कम आंकने से आपको ये खतरे का घंटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस के संबंध में सत्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग के सामने में है, यह एक तरह का अंतरिक्ष आधार का नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा यह एक चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इससे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा होगा ये कार में नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका ये नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसको समझना जरूरी है कि जीपीएस जो है वो संबंध में सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। तो देखिए सत्य यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य कौन वाला नहीं है, यह एक चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, यानी जीपीएस का माध्यम से हम लोग चक्रवात का भविष्यवाणी को नहीं कर सकते हैं, और यही गलत है, मतलब यही हम लोग का आंसर सही है। लेकिन जीपीएस क्या क्या कर सकता है उसको आप लोग देखिए, यह एक तरह का हम लोग का जितना भी आप लोग कहीं पर भी जाइएगा, ठीक है, तो नेविगेशन दिखाता है कि नहीं दिखाता है, दिखाता है ना। आप कहीं जा रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए कहीं जाना है, तो उसको जगह का आप लोग नहीं जानते हैं किधर से जाना है, तो नक्शा दिखाता है कि नहीं दिखाता है, दिखाता है ना। तो ये हो जाएगा आपका नक्शा दिखाने में। और नेविगेशन का मतलब यहाँ पे हो गया रास्ता हो गया, तो ये सब चीजों में काम होता है, लेकिन चक्रवात का किसी भी तरीके से जीपीएस से कोई लेना देना नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने में हो जाएगा। तो बायोगैस का जो प्रमुख हिस्सा है, सिंपल सा आंसर होगा मीथेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। आग को कौन बुझाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन दीजिएगा तो आग और लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको देना होगा तब जाकर के आग बुझ जाएगा। ओके, नहीं तो काम कीजिएगा आप लोग के सामने में लैंप तो वहां पे होता ही होता है ना, ठीक है, लैंप तो आप लोगों के सामने वहां पे लैंप तो है ही है, ठीक है। तो जो वहां पे आप लोग जो लैंप जल रहा है ना, लैंप जल रहा है वहां पे देखिएगा, है ना, लैंप आपका जल रहा है इस तरीके से। ओके, लैंप आपका जल रहा है, तो लैंप के ऊपर में कॉपी रख दीजिएगा,
यहाँ पे शीशा के ऊपर में, ठीक है। तो देखिएगा जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना तो अंदर पूरा काला काला एकदम टाइप से धुआं बन जाता है, और धुआं के कारण से ही क्या होगा, ये आग बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आग को बुझाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा वो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, यानी हंसने वाला गैस किसे कहते हैं हम लोग, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है सब। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुष्ठ रोग को खालिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो कुष्ठ रोग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हैंसेंग रोग के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को खालिस्तान जो प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो कितने तरीके से, वो हो जाएगा आपका 8 तरीके से, ठीक है। और सब सभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक जेनरेटर क्या रूपांतरित करता है, एक जेनरेटर रूपांतरित करता है, एक जेनरेटर खाली रूपांतरित करता है। तो खाली स्थान में सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही तो सही उत्तर है। जब आप लोग जेनरेटर में पेट्रोल को डालिएगा तो पेट्रोल हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा, और उससे जो जेनरेटर का काम है विद्युत को उत्पन्न करना, तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये आपका परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी नहीं करेगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में भी नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो उत्पन्न करता है वो है बल्ब। ओके, तो सही उत्तर हम लोग का होगा फर्स्ट। नेक्स्ट होगा जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है। तो जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने में है, और सही उत्तर होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे और एक होता है PSLV, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों ही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, और दोनों ही सैटेलाइट का लॉन्च व्हीकल है। इन लोगों के द्वारा यहाँ से व्हीकल मतलब गाड़ी, ठीक है, लॉन्च मतलब होता है लॉन्च करना, ठीक है ना। सैटेलाइट तो आप लोग जान रहे हैं ना, आप लोग सैटेलाइट, ठीक है, जिसको कि हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, जैसे कि चंद्रमा भी एक तरह का धरती का सैटेलाइट है, उपग्रह जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, निम्न में से कौन सा तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, मानव, वनमानुष आदि के व्यवहार के लिए अध्ययन है, ठीक है। यानी कौन सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का, यानी कि मानव जैसी प्रजातियों, बंदर हो गया, बानर हो गया, वनमानुष हो गया, इन लोग का व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है, उस चीज को यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। ओके, अगर आप लोग अध्ययन वाला सेशन नहीं देखे हैं ना, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, वहां पे लिखिएगा, आपको लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है विज्ञानों की शाखा, ठीक है, विज्ञानों की शाखा विकास ऑनलाइन एजुकेशन। तो वहां पे फर्स्ट में ही आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको देख लीजिएगा, और दूसरा वहां पे होगा जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखा विकास ऑनलाइन एजुकेशन लिखिएगा, तो वहां पे आपको दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग वहां पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब अग्निशामक के नोक को जब दबाया जाता है तो CO2 गैस का उत्पादन करने के लिए अम्ल खालिस्तान से मिल जाता है। देखिए वहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने में है, 4 ऑप्शन का सही उत्तर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। यानी कि मतलब क्या हो गया, आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर का बॉक्स देखे हैं, देखिए पेट्रोल पंप में जाइएगा, चाहे कोई ऑफिस सब में, एक फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक का टैंक टाइप से वहां पर रहता है, रेड कलर में टैंक टाइप से रहता है, टैंक टाइप से वहां पे रेड कलर में रहेगा, ठीक है। तो उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को दबाया जाता है, ठीक है, उत्पन्न किया जाएगा, तो अम्ल किसके किसके साथ में वहां पे मिल जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, ये दोनों मिलेगा, और मिलने के बाद यहाँ से मिलने के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या उत्पन्न हो जाएगा,
यहां से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे आग लग रहा है ना, उस आग लगने वाला के जगह पे फिर हम लोग बुताने का काम करते हैं। तो यही हो जाएगा आपका क्या, अग्निशामक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का होगा एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वाहन करती है, तो ये आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पे होगा, मलेरिया भी होगा और फाइलेरिया भी होगा, यानी कि हम लोग का सही उत्तर कौन वाला हो जाएगा, सही उत्तर होगा हम लोग का ए एंड बी, यानी कि एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया भी फैलता है और मच्छर के काटने से फाइलेरिया भी फैलता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था, तो चार ऑप्शन आपके सामने में है। तो चार ऑप्शन में आपके सामने में क्या होगा, याद रखिएगा, बस डॉब्सन, हमेशा याद रखिएगा कि वायुमंडल में जो ओजोन है ना, तो उस ओजोन को मापने के लिए डॉब्सन का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछेगा कि ओजोन परत का इकाई क्या है, ओजोन का इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपको डॉब्सन। और अगर पूछेगा कि ओजोन परत का मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का विकसित कौन किया था, तो चार ऑप्शन तो आपके सामने में ही होगा। तो डॉब्सन आपको याद है, डॉब्सन को यहाँ पे जीएमबी डॉब्सन को टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल में जो ओजोन है उसको मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने होगा। करीबन 1976 से लेकर 1980 के बीच में क्या हो गया था कि अंटार्कटिका के ऊपर में क्या हो गया था, ओजोन परत छिद्र हो गया था। तो ऐसा क्यों हो गया था, क्योंकि उस समय में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है। तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने के कारण से अंटार्कटिका के ऊपर में ओजोन परत छिद्र हो गया था। अब सवाल यहाँ पे आता है कि कौन सा पोल्यूशन वहां पे ज्यादा हुआ था, तो आप लोग को जानते होंगे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से निकलता है भाई, जितना भी आपका रेफ्रिजरेटर यानी कि घर में जो कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, सेविंग मशीन हो गया, तो ये सब से क्या गैस निकलता है, CFC गैस निकलता है। और ये सीधे सीधे कहाँ पे चला जाता है, ये सीधे सीधे चल जाता है वायुमंडल में, और वायुमंडल में जाने से ओजोन परत को छिद्र करता है। और ओजोन परत एक बार अगर छिद्र हो गया तो हम लोग का जो सूर्य किरण से अल्ट्रा वायलेट रे है, जिसको कि ओजोन परत आने से रोकती है, क्यों, क्योंकि अगर ओजोन परत इसको नहीं रोकेगी तो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रे हम लोग का धरती में आ जाएगा, और अल्ट्रा वायलेट रे हम लोग का धरती में आने से क्या होगा कि धरती का तापमान बढ़ जाएगा, और धरती का तापमान बढ़ने से क्या होगा आप लोग को तो मालूम है। तो इसलिए जब वहां पे जब छेद हो गया था, तो ओजोन परत छेद होने से क्या हो गया था, वहां पे पराबैंगनी किरणें धरती पर आ रही थी, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत सारे देश के वैज्ञानिक है बहुत सारे चिंतित हुए, और उस समय से क्या हुआ, एक वायुमंडल को लेकर के वहां पे एक वहां पे क्या बोलते उसको इन्वायरमेंट को लेकर के एक समझौता हुआ, और उसके तहत वहां पे काम करना शुरू किया गया। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बहुत सारा जानकारी हम यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो ओजोन परत के छिद्र से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका सर्दी के दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से किसका कारण से पता लगता है, चार ऑप्शन आपके सामने में है। देखिएगा आप लोग का भी घर में सिलेंडर होगा, तो सिलेंडर के अंदर में जो गैस होता है ना, वो आपका LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पे किसी भी तरीके से कोई भी सेंट नहीं होता है, लेकिन वो हाई इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी उसमें आग पकड़ा जा सकता है और बहुत ही जल्दी आग लगेगा। तो अब क्या किया जाएगा, मान लीजिए कि वहां पे रसोई गैस में सिलेंडर में लीकेज हो गया, तो कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि मालूम नहीं चलेगा तो आग लगेगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो उस लीकेज को मालूम करने के लिए वहां पे एक सेंट को मिलाया गया, बहुत ही हार्ड सेंट, जिसका नाम है इथाइल मर्केप्टेन, और उसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, इथाइल मर्केप्टेन, ठीक है। इसको मिलाने से हम लोग आसानी से मालूम चल जाएगा कि गैस जो है रिसाव हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है,
तो इस पर किसी भी तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नील्स बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके सामने में है, तो चार ऑप्शन में यहाँ पे सही उत्तर कौन होता है कि सही उत्तर आपके सामने पहले ही आ गया ना, लेकिन हम इसको विस्तारित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नील्स बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में से निम्न में से कौन क्या सही नहीं है। तो देखिए हर आवर्त के लिए अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम और जिसमें कि 2 होते हैं हीलियम के। ठीक है, तो यहाँ पे सही बात तो बोला है ये कि हर आवर्त अंतिम तत्व में 8 तत्व होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका हीलियम नहीं है, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पे तो एक होता है हाइड्रोजन का और हीलियम का 2 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, ये तो सही बोला है। समूह 3 से 12 के तत्वों को परगमन तत्व कहा जाता है। ठीक है, पारगमन तत्व कहा जाता है 3 से 12। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको, और वो तत्व जिसकी अणु संख्या 57 से लेकर 70 होती है उन्हें लेंथेनाइड कहा जाता है। ये गलत बात है, ये 57 से 70 नहीं होता है, ये आपका हो जाएगा कितना 89। ठीक है ना, 89 यहाँ पे होता है। ओके, वो तत्व जिसकी अणु संख्या 89 से लेंथेनाइड लेंथेनाइड आपका ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेंथेनाइड 57, ये बिल्कुल गलत हो है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, 57 से 89 तो होता है किसमें एक्टिनाइड में, नहीं लेंथेनाइड में, एक्टिनाइड। ठीक है, चलिए इस चीज को क्लियर कीजिएगा कि 57 से लेकर 89 तक लेंथेनाइड। ठीक है, लेकिन ये क्या बोला था, ये बोला था हम लोग का कितना में बोला था, ये हम लोग का यहाँ पे बोला था कितना, ये बोला था 70, जो कि यहाँ पे क्या है गलत है। वो तो जिसकी अणु संख्या 89 से लेकर 103 उन्हें एक्टिनाइड कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है यहाँ पे क्या, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या है। तो सही टेलीफोन हो जाएगा हम लोग का इंटरनेट टेलीफोन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा जिस ताप पर तत्वों के वाष्प का दाब ठोस और बराबर होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग हिमांक बिंदु। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना के साथ आई। ठीक है, सफलता की स्थापना के साथ आई, यहाँ पे स्थापना होना चाहिए, यानी कि किसके स्थापना के बाद बहुत बड़ी सफलता हम लोग का किस क्षेत्र में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने में है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने में हो जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। ओके, चलिए इनमें से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं कौन होगा, वो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, बाकी बात सब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मोबाइल फोन के टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में खालिस्तान शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि क्या टच स्क्रीन जब करते हैं तो उसको क्या बोलने से वहां पे कुछ काम करेगा, नहीं ना, उसको तो ध्वनि से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको जब तक से टच नहीं कीजिएगा तब तक से वो काम नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट खालिस्तान एक जीवाणु संबंधी रोग है। तो यहाँ पे जीवाणु संबंधी कौन सा रोग हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका उपवंश एक, क्या हो जाएगा वो जीवाणु संबंधी रोग। नेक्स्ट हो जाएगा रोगों को फैलाने वाले कीड़ा को क्या बोलेंगे, तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ा को हम लोग बोलते हैं वेक्टर, यानी किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले चीजों को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। ओके, नेक्स्ट हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजेल के संबंध में सच है। तो सही उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा, बेकार कागज से बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का पीसीबी का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पीसीबी का पूरा नाम क्या होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये होगा हम लोग का सही उत्तर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इनमें से कौन सा गर्मी के गमन में संबंधित नहीं है। तो गर्मी के गमन में संबंधित नहीं है, तो गर्मी के गमन यानी कि तापमान के गमन से संबंधित नहीं है, तो वो होगा रिफ्रैक्टिव। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डीएनए का परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो डीएनए का ध्यान से रखिएगा,
डीएनए से क्या क्या होता है, डीएनए से जाति भी पता चलता है, कुल परंपरा भी पता चलता है, और ये वंशावली भी पता चलता है। अब बोलिएगा कि डीएनए से कैसे जाति पता कर लीजिएगा। मान लीजिए कि डीएनए से जाति मालूम चलता है कि नहीं चलता है, ये मानव जाति का है, ये जंतु जाति का है, अलग अलग जाति का है ना। जाति तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। कुल परंपरा, कुल बोला जाता है ना, ये मेरे कुल का है, मतलब आपका डीएनए और आपका दादाजी का डीएनए मिलेगा, कुछ अंश तो मिलेगा ना। और ये वंशावली, तो आपका दादाजी और आपका तो वंशावली सेम है ना, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे डीएनए से पोलियो का कोई लेना देना नहीं है, तो सही उत्तर हम लोग का यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कचड़े में एक कार्बनिक अपशिष्ट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा सब्जी का छिलका। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 270 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, टोटल 30 क्वेश्चन आज देखे, 240 से लेकर 270 तक, और बहुत सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन, वहां पे जाइए, सर्च कीजिए और ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।